बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर के दावे हवा होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद परिणाम सामने आने लगेंगे। तब पता चलेगा कि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज का आखिर हुआ क्या। उससे पहले चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि कहीं पुष्पम प्रिया चौधरी जैसी हालत ना हो जाए पीके की। आपको बताते हैं कि क्यों इस तरह की चर्चा हो रही है और कहां प्रशांत किशोर का खेल बिगड़ गया। बीच चुनाव में पहले चरण के चुनाव के बाद कैसे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी थोड़ा डाउन होती चली गई बिहार की जमीन पर। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सुगबुगाहट शुरू हो रही थी तो अचानक सभी अखबारों में प्रमुखता से पूरे कवर पेज का विज्ञापन आया। अनजाना सा नाम सामने दिखाई पड़ा। सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठने का दावा करते हुए एक नाम दिखाई पड़ा और वो नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी का। इस बार प्रशांत किशोर ने उस तरह के विज्ञापन तो नहीं दिए, लेकिन मीडिया के जरिए माहौल कुछ वैसा ही बनाया कि बिहार की सत्ता की चाबी उनके हिस्से आएगी या वो किंग मेकर बनेंगे। लेकिन एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर धड़ाम होते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि परिणाम का इंतजार है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक, बिहार को जानने वाले ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस गति से अपनी चुनाव प्रचार में नजर आए, जिस गति से उनकी मीडिया से बातचीत दिखाई पड़ रही थी, जिस रफ्तार से उनके तमाम प्रतिनिधि बहुत सारी बातें कह रहे थे, वो सारा एग्जिट पोल में धम होता नजर आया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम 14 नवंबर तक शाम तक कम से कम क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल की प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी की हवा एग्जिट पोल ने ही खराब दिखाई है। बिहार विधानसभा में द प्लूरल्स पार्टी के नाम से पुष्पम प्रिया चौधरी ने पिछली बार 102 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उनके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। पुष्पम प्रिया खुद को विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी मैदान में उतारने के लिए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाई। इस बार भी पुष्पम प्रिया मैदान में हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं है। जनसुराज पार्टी खड़ी करने वाले प्रशांत किशोर ने बहुमत हासिल करने का दावा किया था, लेकिन एग्जिट पोल में उन्हें कहीं 0 तो कहीं 2-3 सीटें मिली। सिर्फ एक एग्जिट पोल में उन्हें 10 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि उस एग्जिट पोल में उन्हें 0 से 13 के बीच में रखा गया, मतलब 0 भी हो सकते हैं। ज्यादातर ने उन्हें 0 से ही शुरू किया है, कुछ ने 1, कुछ ने 2 सीटें दी हैं। ये एग्जिट पोल का गणित है, ये एग्जैक्ट पोल होगा या नहीं ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल उलट जाता है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में जोरों शोर से प्रचार किया। प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े दावे किए। उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। बीते 3 सालों से बिहार में मेहनत कर रहे प्रशांत किशोर मजबूती से चुनाव के पहले दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के चरण की शुरुआत के साथ ही वो फेल होते नजर आए। एग्जिट पोल के नतीजों में प्रशांत किशोर हर जगह मात खाते नजर आए। जनसुराज पार्टी की अगर बात करें तो परिणाम तो आना बाकी है, लेकिन न केवल एग्जिट पोल में बल्कि इसके पहले ग्राउंड रिपोर्ट जो अमर उजाला ने की, वहां पर भी बिहार की 2 से 5 सीटों पर ही जनसुराज की पार्टी दिखाई पड़ी, क्योंकि लगातार हमारा चुनावी रथ बिहार में मौजूद रहा और बिहार की जो तस्वीर थी वहां जनसुराज को लेकर किसी तरह का युवाओं में खास तौर से कोई समर्थन नहीं नजर आया। हालांकि एक बात जरूर रही कि तीसरे विकल्प के रूप में सालों बाद जनसुराज मैदान में थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एग्जिट पोल और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये बताती है कि प्रशांत किशोर का खेल बिगड़ गया। इसकी वजह पूछने पर कई लोगों ने यह भी बताई, हर जगह हमारे कई सारे वीडियोस भी ऐसे बने रहे जिसमें दिखाई पड़ा कि प्रशांत किशोर अगर खुद मैदान में उतरते तो शायद बात बन सकती थी। उनका मैदान छोड़ना, कहीं ना कहीं उनका चुनाव न लड़ना, ये सब उनके हाशिए पर जाने का कारण हो सकता है। इन सब के अलावा बीच बीच में उनके एजेंडे भले सुर्खियों में रहे, लेकिन ज्यादातर समय वो गायब दिखाई पड़े। इसका असर भी एग्जिट पोल में नजर आया। प्रशांत किशोर ने अपने दम पर बहुमत लाने का दावा किया था, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि उनके प्रत्याशियों की जमानत सारी चुनाव आयोग के खाते में जाने वाली है, यानी जब्त होने वाली है।
2022 के 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी। तब से अब तक 3 साल तक का वक्त जो है वो लगातार बिहार की जमीन पर बिता रहे थे। कोसी गंगा में काफी पानी बह गया, लेकिन प्रशांत किशोर की सियासी नाव बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही। ऐसे आंकड़े उनकी सियासी पारी के लिए एक सबक भी होंगे, और चूंकि वो चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, इसलिए अब उन्हें बहुत संभल कर अपनी जन स्वराज पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा जैसे मसले थे जिस पर वो आक्रामक होकर प्रचार कर रहे थे। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि यदि चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ तो फिर ज्यादातर मतदाता बीजेपी या आरजेडी के खाते में चले जाएंगे, और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को लगेगा बड़ा झटका। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि यदि एक पक्ष की लहर नहीं रही तो ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर अच्छी संख्या में वोट पा जाएं। फिलहाल प्रशांत किशोर तेजस्वी या नीतीश कुमार की हालत में तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये तो तय सी बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रशांत किशोर को बिहार में कमबैक के लिए अब दुगनी तेजी से मेहनत करनी पड़ेगी। 14 नवंबर परिणाम का दिन ये तय कर देगा कि प्रशांत किशोर का भविष्य क्या होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।